Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज जो हम कंट्री को कवर कर रहे हैं वो है मोल्दोवा। मोल्दोवा इट्सेल्फ एक शेंजन कंट्री है और ये यूरोप के अंदर आता है। यूरोप की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि ये अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। इधर के जर्मनी हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, इटली हो और दीगर कोई भी ममालिक हो, यहाँ पे इंसानियत की कदर है। तो मोल्दोवा के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पूरेस्ट कंट्री है यूरोप का और यहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ आपको मिलती हैं और इतनी यूनिक चीज़ें मिलती हैं कि आप लोग ख़ुद हैरान जो है वो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम सीनरी की और व्यूज़ की बात करें तो इतनी ज़बरदस्त सीनरीज़ हैं, आप वो देख के भी हैरान हो जाएंगे। आप यहाँ पे लाजमी जाएं, यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाएं। यहाँ का टूरिस्ट रेशो जो है वो 1% है। पूरे यूरोप के अंदर अगर 99% है तो इस मोल्दोवा कंट्री का टूरिस्ट रेशो जो है वो 1% है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे चीज़ें खाने की, उसी के साथ साथ रिहाइश, उसी के साथ साथ जो है वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा सस्ती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपसे मोल्दोवा के हवाले से तो यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बहुत कम है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, एक तो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, दूसरा आप लोगों को ये बताने के लिए जो है वो ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दो चीज़ें कवर करूँगा। वो पहली क्या है, पहली है जॉब के हवाले से, दूसरी है विज़िट वीज़ा के हवाले से। पहले मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आप जॉब पे किस तरीके से जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। आपने 1 रुपया भी किसी एजेंट को नहीं देना, आपने ख़ुद अप्लाई करना है। तो उसी हवाले से जो है मैं वेबसाइट आपको जो है वो बताऊँगा, ऑफिशियल मोल्दोवा की वेबसाइट। वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं। तकरीबन 5000 प्लस जो है वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। और उस वेबसाइट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप मोल्दोवा के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त एक वेबसाइट है। मोल्दोवा के हवाले से अगर मैं बात करूं आपसे तो मोल्दोवा इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ पे नेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे खूबसूरती आपको बहुत मिलेगी, यहाँ पे आपको हरियाली बहुत मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को लोग इतने अच्छे मिलेंगे, उनका अखलाक इतना अच्छा होगा कि आपका ख़ुद दिल चाहेगा कि आप यहाँ पे रहें, आप यहाँ पे घूमें। उसी के साथ साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने जॉब्स वीज़ा कहाँ से हासिल करना है और आपने कहाँ पे जॉब्स जो है वो सर्च करनी है, कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पे जवाब कितने दिनों में आ जाता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपने विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इसका ई वीज़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त वीज़ा है और बहुत जल्दी जो है वो लग जाता है। उसकी फ़ीस भी बहुत कम है। आप लाजमी अप्लाई करें और आपको इस तरह से यूरोप कंट्री के अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। ये आपके लिए एक गेटवे होगा। आप यहाँ पे एंट्री करके कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 6 महीने भी जॉब कर ली तो आप यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में जिसका जीडीपी रेट बहुत अच्छा हो, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। सच एज़ जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप जाके इजीली जॉब कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया करे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है वो जॉब्स किस तरीके से अप्लाई करनी है। जस्ट सिंपली आपने जाना है गूगल के ऊपर, गूगल विल टेल यू एवरीथिंग। मोल्दोवा के हवाले से जो मैं आपसे बात कर रहा था पिछले जो कुछ मिनट्स में, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे भी जॉब्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे तो आपको ई वीज़ा ही रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो यहाँ पे आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह और टिकट हो गया आपका, और इसके अलावा जो है वो फूड, वो सब आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जहाँ तक कि जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने जस्ट सिंपली गूगल करना है। गूगल पे आपने मोल्दोवा जॉब्स फॉर फॉरेनर्स आपने लिख देना है। तो यहाँ पे लिंक्डइन का तो सबको ही पता होगा और बहुत से लोग जो है वो यूज़ भी करते होंगे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग लिंक्डइन। और यहाँ पे भी लिंक्डइन मोल्दोवा अगर आप लिखेंगे तो 188 इंटरनेशनल जॉब्स, और ये जो है वो मोल्दोवा में अवेलेबल हैं अभी। और ये आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जाके
सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन के हवाले से मैं किसी और दिन आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें, गूगल करें आप, बेसिकली आप अगर कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने गूगल करना है। गूगल पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। बस ये है कि आपने उसके ऊपर जाना है, पर्टिकुलर कंट्रीज़ के हवाले से सर्च करना है, लिंक पे ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। वैकेंसीज इन मोल्दोवा, यूएन जॉब नेट के ऊपर अगर आपने जाएंगे तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो आपको 19 जॉब्स अवेलेबल आ रही हैं, वो आप देखेंगे कि ये मोल्दोवा की आ रही हैं। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो गया, टू कंसल्टेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफिसर हो गया। उसी के साथ साथ वुमेन और यूनिसेफ, यूएनडीपी और जिस तरह की ये जितनी भी चैरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब अवेलेबल हैं। कुछ जॉब्स जो है वो क्लोज हो गई हैं, कुछ जो है वो रिसेंटली पोस्ट हुई हैं। तो आप इन जॉब्स के ऊपर भी जो है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट की सबसे ज़्यादा अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी जॉब्स आपको मिलेंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। और यहाँ पे आपने, मैं पहले जैसे अपनी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कि आपने किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, ना ही किसी एजेंट को आपने पैसे देने हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ बात यह है कि आपने अपना काम खुद करना है, खुद आपने अप्लाई करना है। यूरोपा पास सीवी आपने बनानी है, कवर लेटर बनाना है और आपने अप्लाई करना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो वहाँ का एम्प्लॉयर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, आपका टिकट, आपका मेडिकल, आपका फूड, आपका अकोमोडेशन, और वहाँ पे जो भी आपके बेसिक्स जो आपके अखराजात होंगे तो वो भी जो है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर आपका बेयर करेगा। आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर आ जाना है जॉब्स के अंदर, और जॉब्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे ख़ुद देखें 5059 जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं राइट नाउ। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको फ्रांस में भी मिलेगी, इंटरपोल के अंदर जो है वो जॉब्स हैं। उसी के साथ साथ आपको दुबई में, जद्दा में और यूरोप के डिफरेंट ममालिक के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें 5000 से ज़ायद जॉब्स हैं। लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं हैं। अब जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप सर्च किस तरीके से कर सकते हैं। सर्च बाय टाइटल और कीवर्ड, यहाँ पे आपने जो है वो पर्टिकुलर अपनी पोजीशन और जॉब के हवाले से सर्च करना है। किस मुल्क में आप देखना चाह रहे हैं वहाँ पे आप ये डाल दें। और इसी के साथ साथ एरिया ऑफ वर्क आपने बताना है, या रिक्रूटमेंट में जो है वो जॉब्स देख रहे हैं तो आप जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो डाल सकते हैं। जॉब टाइप में परमानेंट हो गया, फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्प्रेरी, कंसल्टेंसी, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, इंटर्नशिप, रोस्टर, टैलेंट पूल। लेवल के अंदर अगर हम बात करें तो लेवल में डायरेक्टर और टॉप एग्जीक्यूटिव। इसमें इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वर्कर लेवल की जॉब्स नहीं है। इसमें फ्रॉम वर्कर टू सी लेवल तक की जॉब्स हैं। सी मतलब डायरेक्टर, सीईओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये सारी की सारी जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ मिड लेवल प्रोफेशनल, एंट्री प्रोफेशनल, एसोसिएट, इंटर्न। तो ये सारी की सारी डिटेल थी इस वेबसाइट के हवाले से और मोल्दोवो के हवाले से। मोल्दोवो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो कंट्री है, यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच है, यूरोप के अंदर आता है, शेंजन कंट्री कहलाता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जॉब सर्च पे वीज़े के ऊपर आप जॉब कर सकते हैं। आप विज़िट पे भी जा सकते हैं। विज़िट पे जाने के बाद जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो किसी और मुल्क में जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप एक सिर्फ़ और सिर्फ गेटवे है। आप जो है वो यूरोप के अंदर एंटर हो जाएं, आप मोल्दोवो के थ्रू हो जाएं, नॉर्वे के थ्रू हो जाएं, ग्रीस के थ्रू हो जाएं, जस्ट आपने एंटर होना है। उसके बाद फिर आपकी जो ड्रीम कंट्री है आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जाके जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। तो ये थी एक अपडेट मेरी तरफ से मोल्दोवो के हवाले से। यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें और लाजमी अपनी लक आजमाएं। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने अप्लाई करते रहना है और अप्लाई करने के साथ साथ आपने होप रखनी है और इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन आपका जो है वो जवाब आ जाएगा और आप यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे। जॉब के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपको जो है वो ई वीज़े का भी बता दूं। जो ई वीज़ा आप इजीली घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं।
आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है, मोल्दोवा ई वीज़ा फॉर पाकिस्तान लिखना है और उसके बाद आपने जो है वो उसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल जो है वो इनकी वेबसाइट नज़र आएगी, मोल्दोवा ई वीज़ा के नाम से। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि ई वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है, अब ई वीज़े का पर्पस कौन सा है, कौन से ई वीज़ा के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ये जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है, टू अप्लाई फॉर अ मोल्दोवा ई वीज़ा यू विल नीड टू कंप्लीट द ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, proof of travel and proof of medical insurance. You will also need to pay the visa application fees. वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस के हवाले से भी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि आपने जो है वो कितनी जो है वो फ़ीस पे आउट करनी है, और ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपने किसी भी एजेंट के और किसी भी जो है वो एजेंसी पे जाके अप्लाई नहीं करवाना, उनको पैसे नहीं देने, बल्कि आपने ख़ुद से जो है वो पढ़ना है, ख़ुद से सेटिस्फाई होना है और ख़ुद से अप्लाई करना है। ये सारा का सारा काम आपका घर बैठे होगा। अब आप देख रहे होंगे मोल्दोवा वीज़ा के हवाले से डिटेल्स, इसमें इनविटेशन लेटर भी चाहिए होता है। अगर आप किसी बिज़नेस के ऊपर जा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। मोल्दोवा ई वीज़ा के अंदर आपको जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मेंशन है। हाउ टू अप्लाई फॉर अ मोल्दोवा ई वीज़ा, check eligibility, make sure that you meet the requirements for a Moldova e-visa such as having a valid passport and being a citizen of an eligible country। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। स्टेप वाइज सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जस्ट आपने क्या करना है, इसको गो थ्रू करना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोल्दोवा ई वीज़ा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स कौन कौन से हैं। इसका जो ट्रांजिट वीज़ा है टाइप ए कहलाता है, जो दूसरा ट्रांजिट ई वीज़ा है वो टाइप बी कहलाता है, जो टूरिस्ट जो वीज़ा है वो टाइप सी और शॉर्ट स्टे वीज़ा कहलाता है। उसी के साथ साथ ऑफिशियल मिशन, टूरिज़म, बिजनेस, प्राइवेट विजिट, ट्रांसपोर्टेशन, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल, साइंटिफिक और एकेडमिक इवेंट्स। मोल्दोवा लॉन्ग स्टे ई वीज़ा वो टाइप डी कहलाता है। उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं कि किस तरीके से जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, 6 मंथ तक की वैलिडिटी हो उसमें, पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो चाहिए, ट्रैवल की जो है वो आइटनरी पूरी की पूरी आपके पास चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, कितने दिन कौन से होटल में रहेंगे, कौन से सिटी में जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या आप घूमेंगे। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जो है वो कंट्रीज़ लेकर आऊँ जहाँ पे लोगों को पता नहीं है इतना, और वहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं। वहाँ का वीज़ा रेशो भी अच्छा होता है। तो ये थी विज़िट वीज़ा के हवाले से अपडेट। इस वेबसाइट के थ्रू आप इजीली जो है वो जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको वीज़ा की फ़ीस कितनी पे आउट करनी है। तो फ़ी फॉर अ मोल्दोवा वीज़ा, मोल्दोवा ई वीज़ा कॉस्ट और स्टिकर वीज़ा कॉस्ट, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं बात करूँ आपसे स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम की, तो स्टैंडर्ड के अंदर 16 डेज़ लगते हैं, 114 USD डॉलर इसकी फ़ीस होती है। रश प्रोसेसिंग टाइम 13 डेज़, उसमें आपकी 161 USD डॉलर होती है। सुपर रश प्रोसेसिंग टाइम मतलब ये है कि मोस्ट अर्जेंट, वो आपका 11 डेज़ में वीज़ा लग जाता है, उसमें आपने 212 USD डॉलर पे आउट करना है। तो ये थी फ़ीस के हवाले से अपडेट। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दूं कि मैंने आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर यहाँ की मोल्दोवा की जॉब्स के हवाले से बता दिया, और फिर उसी के साथ साथ आपको विज़िट वीज़ा, ई वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और उसके साथ साथ आपको जो है वो स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी वीज़ा के हवाले से और डी टाइप वीज़ा जो लॉन्ग स्टे होता है उसके हवाले से मैंने अपडेट कर दी है। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, इनको लाइक करें और कमेंट्स करके लाजमी बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस वीडियो से कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।